एयर लेयरिंग वाला हमारा इमली के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था वो तो बुरी तरह हो गया फेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। गांव जाते हुए हमारे घर से काफ़ी सारी चीज़ें जो वो एंड थी, यानी आटा भी ख़त्म था, गैस भी ऑलमोस्ट एंड थी। तो आज सुबह ही सुबह नाश्ता करने से पहले हमें गैस लेके आना पड़ी है, जाके बाज़ार से भी गैस लेके आए। अब फिटिंग के बाद यहाँ घर में नाश्ता बनेगा। खैर हमें आइए हमजा साहब की कॉल के, वो कह रहे हैं आज नाश्ते का बाहर से मूड है। तो मेरा प्रोग्राम है कि घर वाले तो बना के घर में नाश्ता करेंगे, हम चलते हैं बाहर से जाके नाश्ता करते हैं कहीं से। हमजा भाई कुंडली लगा दो, आप कुंडली लगाओ, शाबाश कुंडली लगाओ। हमजा साहब पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक जी। तो क्या खिलाने लगे हो आज हमें? जो खाओगे जी खिला लांगे। चलो, आज प्रोग्राम बनाया जी हमजा साहब ने, नाश्ता बाहर से करते हैं, हर रोज़ घर से करते हैं, आज नाश्ता होगा बाहर से। चलते हैं तो चौधरी शफीक के पास। तो माशाल्लाह पहुंच गए हैं हम दुकान पे। कारीगर साहब खुद पहले नाश्ता कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक है? अब इंतज़ार करते हैं भाई, नाश्ता कर लें उसके बाद ऑर्डर देते हैं। मतलब कर लोगे ना इंतज़ार? यार सानू तो पहला खवा लें, वो अभी खानी है तो एक ही खावांगे। अबे एक ही गल की कोई नहीं बैठा है। दुकान पे आते जी लड़ाई हो गई है तो शफीक साहब के साथ हमजा की। शफीक साहब की कहता है ठीक साहब को मैं पूछा कि चौल की दंदे पे नहीं, ये क्वेश्चन बाकी पूछने वाला तो नहीं है हमजा। पूछने वाला नहीं, पूछने नहीं बंदे ने कि यार चीज की दंदी पई है कि दंदी पई है, कहानी लगवा लिया। अच्छा, यह चंगा हार्डवेयर का समान है। होटल से हर चीज़ ताज़ा बनती है भाई, शफीक के होटल से खास तौर पर रोटी भी तो ताज़ा लभेगी, सालन भी ताज़ा लभेगा। भाजी कस्टमर डाक बंद है कि नहीं पूछना। चलो जी, कमेंट बॉक्स में आप बताएं हमजा ने बात सही की है कि नहीं। बाकी हम अब चावल के 2 प्याले लाओ जी, बड़े नहीं कि फुल खाने में? 2 बड़े प्याले हैं। हाँ पहले 100 डलवाने, फिर 50 डलवाना। यहाँ पे होगा चैलेंज, 150 रुपये के प्लेट में चावल डाल के दिए जो शफीक ने। तो हमारा ख्याल है कि प्याले में ज़्यादा आते हैं, जो प्याला 100 का मिलता है। तो अब ये प्लेट प्याले में डाल के देखते हैं कि हमारा अंदाज़ा या शफीक का अंदाज़ा। बड़ा प्याला ढूंढ के ले आएगा राज के लिए। प्याला दो हसन 100 वाला ज़रा। नाश्ता हमारा रेडी। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यार वैसे घट ही पैने नहीं आए मेरे साथ में। क्या कर लेना हूँ, आ गया हूँ गल कर ली अही। इन्ने तो होते नहीं मानता बंदा मानता। सारे टेस्ट लेने के बाद वापस आया और फिर कह रहा है कि जी यकीन है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बंदा यहाँ से चौधरी शफीक के होटल से एक दफ़ा खा लेता है ना, यकीन माने कि वो घर का खाना भूल जाता है। उसकी कोशिश होती है मैक्सिमम कि यहीं से आके खाए। वो जो कहते हैं ना लड्डू मिठाइयाँ भूल जाओगे, वही हिसाब है यहाँ पे कि घर का खाना आप भूल ही जाएंगे। साढ़े पेट दियां बुढ़ियां ने बंदे साढ़े रोटी घरों नहीं खाते, भाई नुआ खाते। चौधरी शफीक को नुआ खाते, और सिर्फ बुढ़िया नहीं कहती, मामा भी यही कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फार्म हाउस पे हम पहुंच चुके हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद हमजा साहब को घर छोड़ा और उसके बाद सीधे हम फार्म हाउस पे। और फार्म हाउस पे जो घास की सूरत हाल है ना, अल्लाह अकबर, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। और हमारे काम की चीज़ों में सिर्फ ये एक बेल ही है जो हमें नज़र आ रही है कि अच्छी तरक्की की है, जिसमें ये भी पौधे के ऊपर चढ़ रही है। इसके ऊपर से भी उतारना पड़ेगा इसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फल फूल रही है। मगर इस पर भी कीड़े मकोड़े जो है उन्होंने खुला अटैक किया है। बल्कि चलो अल्लाह का शुक्र है, इतने सारे बीजों में से एक तो बैल जो है वो हमारी जो है वो चल गई है अच्छे तरीके से। और दूसरा मेनली जो हमें फ़िक्र थी वो थी हमारे इस माश की।
माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन बीज जो है मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही डल गया। इसके ऊपर करनी पड़ेगी अब स्प्रे करने के बाद पता चलेगा कि जो हमारे माश है वो कितने हैं और जड़ी बूटियाँ कितनी हैं, क्योंकि माश और जड़ी बूटी के पत्ते तकरीबन एक ही तरह के लग रहे हैं। इसी तरह लग रहा है कि सारा का सारा खेत जो है वो भरा हुआ है माश से, दाल माश का जो बीज हमने डाला था उससे। खैर ये तो इंशाल्लाह बाद का स्टेप है, फ़िलहाल तो नहीं कर सकते क्योंकि अद्वियात वालों से मशवरा करने के बाद ही इसके ऊपर अमल पैरा हो सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पनीरी है वो भी अच्छे जोबन में है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बात तो होगी हमारी नई फसल की जो हमने इस मौसम के लिए लगाई थी, यानी दाल माश। खैर वो तो एक तरफ है, हमने जो यहाँ पे तोरी लगाई थी इसकी बढ़ोतरी देखें, अल्लाह अकबर। पूरा खेत जो है वो कवर है, लेकिन एक भी फूल इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमने बीज ढूंढ के लगाया था वो था तो तोरी का, लेकिन था दूसरे मौसम की। अब इस बरसात के बाद इसको हमारी इन बेलों को फल लगेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा खासा लगेगा। इसके अंदर से गुजरते हुए भी डर लग रहा है बरकर। हमें जाना है अपने भिंडी के खेत में। अल्लाह अकबर, हमारी गैर मौजूदगी में भिंडी जो टूटी है वो टूटी है, जो नहीं टूटी वो इस तरह पकी हुई पड़ी है। बल्कि खेतों से बंदा एब्सेंट हो तो ये चीज़ तो फिर बर्दाश्त करना पड़ती है ना, ये वाला नुकसान। और ये सुंडी भी लग गई है, बहुत ही ख़तरनाक और जहरीली वाली सुंडी है ये, पौधे के ऊपर फल होने ही नहीं देती। और हमारे टिंडे वाले खेत में भी सिर्फ घास रह गया, बेलें अंदर से फुल गायब हो गई हैं। ये चीज़ देखने के लिए मुनफरिद है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बेलें जो हम छोड़ के गए थे टिंडे की, जो कि बिल्कुल ही नामो निशानी गायब हो गए जिनका। और हमारी भी सुस्ती है कि नेक्स्ट फसल के लिए ना तो खेत तैयार कर सके और ना ही कोई काम कर सके। उसके बाद मौसम शुरू हो गया बारिशों का, और बारिशों के मौसम में इसमें ना तो हल चल सकता है ना ही कोई दूसरी तीसरी फसल लग सकती है। बल्कि अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा मौसम जो है वो खुश्क होता है तो इसके बाद नेक्स्ट सीज़न की जो भी फसलें होंगी वो लगाएंगे इंशाल्लाह। बल्कि अब यहाँ लगानी थी हमें अपनी धान की फसल, तो ये खेत भी खाली पड़ा है हमारा। पानी शानी का इंतज़ार था, बारिशें वगैरह हुई हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे गैर मौजूदगी में पानी खुश्क भी हो गया खेत में से। अब इसमें स्पेशल पानी डाल के उसके बाद ही कद वगैरह हो सकेगा और इसमें मुंजी लग सकेगी। खेत की सूरत हाल देख के लग रहा है कि काफ़ी दिन तक काफ़ी पानी खड़ा रहा है, लेकिन जब हम खुद यहाँ पे नहीं थे तो वर्कर्स से क्या शिकवा शिकायत जिन्होंने ये काम नहीं किया। खैर अब आ गए हैं इंशाल्लाह ये काम भी सेट करते हैं जल्दी। बस देखते हैं, बारिश अगर जल्दी होगी तो काम ईजी हो जाएगा हमारा। मौसम के ऊपर तो डिपेंड किया जा सकता है, लेकिन मौसम का कोई पता नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होगी कि पानी यहाँ पे पूरा हो जाए बारिश का। उसके लिए बारिश कम से कम कोई घंटा डेढ़ होगी तो ही वहाँ पे पानी खड़ा होगा। लेकिन उसके अलावा जो अल्टरनेट हल है, क्योंकि हमारा पीटर और मोटर इस तरह काबिल है नहीं कि इतना पानी इकट्ठा कर सके इस मौसम में। सोलर मोटर तो चलने वाली नहीं है, पीटर ही पीटर था, वो भी ख़राब पड़ा, वो भी मैंने मेंटेन नहीं करवाया। खैर अब ये ऑप्शन है, यहाँ से मोटर का पानी जो है वो जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ये खाल साफ़ करना पड़ेगी अपने खेत तक, या फिर कोई शॉपर वगैरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पाइप जो होता है शॉपर वाला, उससे वहाँ पानी लेके जाया जा सकता है डायरेक्ट। तो मेरा प्रोग्राम है शॉपर का अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। खाल वाला काम जो है वो मेरे बस की बात नहीं है काफ़ी लंबा चौड़ा काम है ये। तो पहले चेक करते हैं, शॉपर अगर मिल गया तो बेहतर, अगर नहीं मिला तो फिर आखिरी ऑप्शन हमारे पास यही है। चलते हैं अब देखते हैं कोई शॉपर वगैरह का अरेंजमेंट हो सकता है कि हमें खाल ही साफ़ करनी पड़ती है। पकड़ते हैं आप बाइक, अंदर मुर्गियों ने पता नहीं क्या शोर मचाना शुरू कर दिया। अंडा दे रही है इसने, बगैर अंडा दिए शोर मचा रही चल। और निकलते हैं बाइक लेके। बंदे के पास पता चला है कि उसके पास पाइप है, अल्लाह करे उससे पाइप मिल जाए तो हमारा काम इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। बड़ी उम्मीद थी कि पाइप मिल जाएगा हमें, लेकिन पाइप वालों से जवाब लेके आ गए हैं हम वापस, पाइप नहीं मिला। तो अब आखिरी ऑप्शन बारिश या फिर खाल की सफाई है। महकमा मौसमियात वालों ने कल सुबह की बारिश का बताया हुआ है। प्रोग्राम ये है कि इंतज़ार कर लेते हैं कल सुबह तक बारिश का। अगर अल्लाह करे हो गई तो बेहतर, ना हुई तो फिर खाल साफ़ करेंगे और फिर ही हमारी धान की फसल लग सकेगी। तब तक के लिए अब इंतज़ार ही है हमारे पास ऑप्शन। पाइप का जवाब लेने के बाद हम आ गए हैं वापस, और मौसम की जो अब सूरत हाल है ना वो आपको दिखाते हैं ज़रा। अल्लाह अकबर, परिंदे सारे साए में बैठे हुए हैं, आसमान पे सूरज की तपिश अखीर हो गई है, और मौसम ऐसा है कि हवा ज़रा सी बंद होती है तो हब से पसीना साए में बैठे बैठे आ रहा है, और जब हवा चलती है तो ऐसे लगता है कि जैसे सर्दियाँ आ गई हैं। बल्कि हम आए थे अपना ये पौधा देखने, अपना ये तजर्बा देखने
और यहाँ पे आके सूरत हाल तो हो गई है ख़राब। ये वाली टहनी तो हो गई है खुश्क बिल्कुल। मुझे उम्मीद थी कि हमारा ये एक और पौधा हो जाएगा, लेकिन ये जवाब दे गया। मैं लिटरली देखने आया था कि इसके अंदर अगर जड़ें बन गई हैं तो हम इसको खोल के ले चलते हैं और इसको कहीं और शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बल्कि खोल के देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है, अंदर वजह क्या बनी है, जड़ें बनी थी कि नहीं। असल में इन चूज़ों ने इसे बहुत ख़राब किया पौधे को। बिस्मिल्लाह, देखते हैं भला हम कितने कामयाब रहे हैं अपने इस तजर्बे में। इसकी तो जड़ ही कोई नहीं बनी। यहाँ से जड़ बनाने की कोशिश की है पौधे ने, लेकिन नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट तो हमारा हो गया फेल। इसकी क्या रीज़न थी, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे रेत में नमी जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी, सिर्फ यहाँ पत्ते भी निकालने की कोशिश की थी पौधे ने, लेकिन खुश्क क्यों हुई है, जड़ें क्यों नहीं निकली, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। बरकत अब ये बोझ इसके ऊपर से उतार ही दीजिए। ये जड़ गालबन बनी भी हुई नहीं है, तंदी है। मुझे लगा था जड़ बनी हुई है। अलबत्ता टहनी जो है इससे आगे आगे डेड हुई है, इससे पीछे अभी इसमें जान है। तो यहाँ से रख के काट देते हैं ताकि पौधे की शाखें यहाँ से मज़ीद निकल जाएं। एयर लेयरिंग वाला हमारा इमली के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था वो तो बुरी तरह हो गया फेल। अब इस टहनी को यहाँ से आगे काट ही देते हैं। वैसे जो सूरत हाल है वो टहनी खुश्क वाली नहीं थी। पता नहीं इसमें जान कहाँ तक है, छील के देखते हैं। खुश्क हो चुकी है फुल। और ये है वो टहनी जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कि एक नया पौधा बन जाएगा। बड़ा प्यारा बना बनाया पौधा था, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। और इसके बाद अब चल के खाल ही साफ़ करना पड़ेगी। थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तो फिर इंशाल्लाह चल के खाल साफ़ करते हैं, जिससे पानी लगाना है सुबह अपने खेत में इंशाल्लाह। ये शापर हम सुबह लेके आए थे, जिसमें कपड़े हैं माविया के। माविया साहब को यहाँ पे हैंड ओवर करने थे फार्म हाउस पे, लेकिन माविया साहब जो हैं वो घर चले गए हैं और अभी उन्होंने चेंज भी करने हैं। आज हमारे खाल की सफाई वाला काम तो नहीं हो सका, लेकिन सुबह पे प्रोग्राम है, इंशाल्लाह सुबह कर लेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुआ ये है कि अल्लाह करे बारिश हो जाए। आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, ताकि हमें कस्सी ना ही चलानी पड़े इतनी ज़्यादा। और अगर ना हुई तो फिर जाहिर सी बात है कस्सी के अलावा हल भी कोई नहीं है। पाइप तो हमें मिला नहीं जहाँ से हमें उम्मीद थी। अब ये लेके निकलते हैं सीधे असद के घर को, और वहीं चल के असद और माविया के हैंड ओवर करते हैं ये कपड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पहुँचे हैं हम टाउन। तो ये खड़ी है बाइक असद साहब की, और असद साहब यहाँ से गायब हैं। खैर से कल में हमने जो सारा दिन लगा के मोटर फिटिंग की थी वो फिर से ये खुली पड़ी है। असद साहब ये खोल के ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सोए हुए थे आप? क्या हुआ, नींदें पूरी हो रही हैं? तो क्या बना, क्या कहते हैं मोटर का? कनेक्शन। चलो अब कहाँ गए हैं साहब? इंजीनियर वैस साहब तो यहाँ से गायब हैं। वो होते तो ज़रा उनकी झाड़ पूंछ करते, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। असद साहब यहाँ उनको डील करेंगे। असद साहब के हवाले करते हैं अब माविया के कपड़े, और हमें अब निकलते हैं यहाँ से इंशाल्लाह सीधे घर को। माशाल्लाह जी अवैस साहब आ गए हैं, और अवैस साहब ने आते ही जो है काम शुरू कर दिया। इसका बैरिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह चेंज कर दिया शाफट का।
और जो कनेक्शन वगैरह था वो भी बहाल कर दिए। अब ऐसा बात तो नहीं मसला करेगी इंशाल्लाह नहीं। इशू क्या हुआ था भला इसमें? इशू क्या हुआ था इसमें? कनेक्शन का मसला। कनेक्शन का मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो फैज़ साहब ने तसल्ली से जो है वो कर दी है फिटिंग मुकम्मल। अब ये लेके चलते हैं, दोबारा से एक दफ़ा बोर के ऊपर रख के सेट करते हैं और फिर इंशाल्लाह चला के देखेंगे। यहीं पे चेक कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे लाइट नहीं है तो लाइट के बगैर चेक होनी नहीं है। वैसे तो सूरज भी अब डल चुका है, सूरज सोलर से भी नहीं चलने वाली ये मोटर, सुबह ही स्टार्ट कर सकेंगे। आज अगर फिटिंग कर भी लेते हैं तो ये होगी फिटिंग मोटर की। अब इसमें पेज वेज लगाते हैं और मोटर हमारी जो है वो फिर से ओके हो जाएगी इंशाल्लाह। गुजरा वाला से आ रही है गाड़ी और हमारी मोटर भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई है। अब वैसे सब जाके चलाएं, अब वैसे सब जाके चलाएं, अब दोबारा तो नहीं खोलना पड़ेगी? नहीं इंशाल्लाह नहीं खोलना पड़ेगा। ओके इंशाल्लाह। पसीना पसीना हो गया माशाल्लाह वैसे कोई बात सब। नहीं, कोई बात अब लेके चलते हैं ये घर, चल के अब फिटिंग करते हैं, सुबह इंशाल्लाह चला के देखेंगे क्या आउटपुट रहती है। मोटर हम फिट करके आ गए थे गांव में। सूरज चूँकि ज़्यादा डाउन हो गया हुआ इस वजह से वो चल नहीं सकी थी, और सुबह इंशाल्लाह देखेंगे अगर धूप निकली तो फिर उसे चला के चेक करेंगे। बस अल्लाह करे दोबारा खोलनी ना पड़े हमें, बार बार खोलना जोड़ना जो है बहुत इरिटेटिंग होता है। खैर अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।